हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एग्ज़ाम स्टडी बाय सुबह में बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, जो ऑल एग्ज़ाम को कवर करेंगे। टॉप 45 क्वेश्चन आज अपन करेंगे। याद रखिएगा, ये पर्टिकुलर एक एग्ज़ाम के लिए नहीं है, हर एक एग्ज़ाम में और आए हुए क्वेश्चन है। चलिए, आपके इन क्वेश्चनों से कई एग्ज़ाम में अधिकतर क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, और वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। एक बात और था कि कहनी थी कि डेली आपको एमपी के करंट अफेयर के शॉर्ट्स पे मिलते हैं, जिससे आप 1 मिनट में कई सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं। सामान्य ज्ञान की क्लास 11 बजे सामान्य ज्ञान की क्लास चलती है और 4:30 बजे आपकी टॉपिक वाइज हिस्ट्री चलती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, कर्जन, बेंटिंग, हेस्टिंग या कैनिंग। तो इसका राइट आंसर क्या है, वॉरेन हेस्टिंग। कौन है भारत के पहले गवर्नर जनरल, कौन है, वॉरेन हेस्टिंग। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। तो ये जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे, इनको 1773 से लेके 1773 से लेकर के 1785 तक क्या बनते, ये इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि भारत के पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग्स थे। अगर बंगाल पूछता है, फिर अगर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, फिर मैं आपको समझाती हूँ। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो जो कैनिंग थे, अठारह का एक सिपाही विद्रोह होता है। सिपाही विद्रोह के दौरान कैनिंग क्या होते हैं, गवर्नर जनरल बने थे। जो सिपाही विद्रोह हुआ था उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कैनिंग ही थे। यह क्या होता है कि 1858 में एक एक्ट होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। पहले तक तो ये क्या थे, गवर्नर जनरल थे 1857 के सिपाही विद्रोह के टाइम तक। पर 1858 में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, जिसके तहत इनको क्या नियुक्त किया जाता है, भारत का पहला वायसराय नियुक्त किया जाता है। तो भारत के पहला वायसराय जो है कौन है, लॉर्ड कैनिंग होते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ही यही है कि भारत के पहले वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स नीति किसने लागू की थी? तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स नीति जो है वो किसने लागू की थी, लॉर्ड डलहौजी ने लागू की थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। यह नीति जो है 1848 से लेकर 1856 के बीच में लॉर्ड डलहौजी ने क्या की थी, लागू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय दंड संहिता किस गवर्नर जनरल के समय लागू हुई है? तो भारतीय दंड संहिता जो है वो लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे क्या होती है, लागू होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश क्राउन ने भारत का शासन कब अपने हाथों में लिया? तो 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश क्राउन ने 1858 में क्या करते हैं कि भारत का शासन है वो अपने हाथों में ले लिया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1858 किस वायसराय के समय लागू हुआ? अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया कि 1858 का जो भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है वो किस वायसराय के समय लागू होता है? तो लॉर्ड कैनिंग के टाइम पीरियड पर। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्बर्ट बिल विवाद किसके समय हुआ था? तो इल्बर्ट बिल विवाद जो है वो लॉर्ड रिपन के टाइम पीरियड पे होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन कब हुआ? तो बंगाल विभाजन जो है 1905 में होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड कर्जन थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके समय हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम पीरियड पे हुआ था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइमन कमीशन कब भारत आया था? तो साइमन कमीशन जो है 1928 में भारत आया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो गांधी इरविन समझौता है वो 1931 में होता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ अ राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वायसराय के समय हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है लॉर्ड लिथगो के टाइम पीरियड पे हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की स्वतंत्रता के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत की स्वतंत्रता के समय भारत का जो वायसराय थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ऑप्शन नंबर सी इज़ अ राइट आंसर है। तो भारत आज़ाद कब होता है? 1947 में जो है भारत जो है वो आज़ाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे के तीनों गवर्नर जनरल के अधीन कब लाया गया है? कलकत्ता, मद्रास, अरे इसमें तो नंबरिंग नहीं दी अभी तक। अभी पन्ने कितने क्वेश्चन कर रहे हैं? 15 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 16 क्वेश्चन है। तो कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे के तीनों गवर्नर जनरल के अधीन कब लाए गए हैं? तो 16 नंबर का राइट आंसर क्या है? 1773 ईस्वी में कलकत्ता और मद्रास और बॉम्बे के तीनों गवर्नर जनरल के अधीन लाए गए। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ अ राइट आंसर है। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट भी पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 के बाद क्या आता है हमारा? 17 आता है। तो 17 नंबर का क्या है? पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित किया गया? तो पिट्स इंडिया एक्ट जो है वो 1785 में पारित किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 18 नंबर क्या कहता है हमारा कि चार्टर एक्ट 1813 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? तो चार्टर एक्ट जो है 1813 के टाइम पे जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 19। तो इंग्लैंड में रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कब जारी हुआ था? तो इंग्लैंड में रानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र था 1858 में जारी हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज़ अ राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके शासन काल में हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय यानी कि आईएनसी की स्थापना जो है वो किसके शासन काल में होती है? तो लॉर्ड डफरिन के शासन टाइम पीरियड पे क्या होते हैं कि आईएनसी की स्थापना होती है। नेक्स्ट हमारा 21 क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में आधुनिक शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो भारत में आधुनिक शिक्षा की शुरुआत जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 22 नंबर हमारा कि 1857 के विद्रोह के से पहले कौन सा गवर्नर जनरल था? यानी 1857 के विद्रोह से पहले कौन सा गवर्नर जनरल था? तो लॉर्ड डलहौजी जो हैं 1857 के पहले गवर्नर जनरल थे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर हमारा क्या कहता है कि भारतीय प्रेस एक्ट यानी कि इंडियन प्रेस एक्ट किस वायसराय ने लागू किया था? तो इंडियन प्रेस एक्ट जो है वो लॉर्ड लिटन ने क्या किया था? लागू किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? राइट आंसर है। अब आता है 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? तो 1911 में भारत की जो राजधानी है वो कलकत्ता से दिल्ली जो है लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पीरियड पे क्या की गई? स्थानांतरित की गई। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 25 क्वेश्चन क्या कहता है? आपके 25 क्वेश्चन हो गए हैं। चैनल पे को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।
और ये कमेंट में ये भी ज़रूर बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा और क्वेश्चंस कैसे लगे। दिल्ली दरबार 1911 में किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो दिल्ली दरबार जो है 1911 में किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे क्या किया गया था? दिल्ली दरबार जो है आयोजित किया गया था 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? भारत सरकार अधिनियम 1935 किसके समय लागू हुआ था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है लॉर्ड लिनलिथगो के टाइम पे क्या हुआ था? लागू किया गया था। फिर 27 नंबर क्या है? अगस्त प्रस्ताव किस वायसराय ने पेश किया था? तो जो अगस्त प्रस्ताव था वो किस वायसराय ने प्रेषित किया था या पेश किया था? लॉर्ड लिनलिथगो। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लॉर्ड लिनलिथगो जो थे उन्होंने क्या किया था? अगस्त प्रस्ताव उनके टाइम पीरियड पे अगस्त प्रस्ताव जो है पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, वेवल योजना कब घोषित की गई थी? तो वेवल योजना जो है वो 1945 में क्या की गई थी? घोषित की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? राइट आंसर है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 29 कि भारत की स्वतंत्रता अधिनियम इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम जो है वो किस वर्ष पारित हुआ था? क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा? 29। तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में क्या हुआ था? पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 29 के बाद क्वेश्चन नंबर क्या आता है? क्वेश्चन नंबर 30 आता है। भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन था? तो भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 31 नंबर क्या कहता है? 31 नंबर हमारा ये कहता है कि लॉर्ड वेलेजली किस नीति के लिए प्रसिद्ध है? तो लॉर्ड वेलेजली जो है वो सहायक संधि नीति के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। इससे पहले मैंने थ्योरी भी कवर करवाई है, तो आप चाहे तो पहले थ्योरी भी देख लीजिएगा, उसके बाद ये क्वेश्चन करिएगा तो आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 32 नंबर, सती प्रथा को किस गवर्नर जनरल ने समाप्त किया था? तो सती प्रथा को लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने क्या किया था? समाप्त किया था। तो 32 का और आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। फिर क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या है कि अंग्रेजी शिक्षा को भारत में किसने बढ़ावा दिया? तो अंग्रेजी शिक्षा को भारत में किसने बढ़ावा दिया है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने ही अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे और टेलीग्राफ की शुरुआत भारत में किसके टाइम पीरियड पे हुई है? तो ये कौन सा क्वेश्चन अभी अपन ने क्या किया था? 33 था ना उसके पहले, तो ये हो जाएगा 34। रेलवे और टेलीग्राफ की शुरुआत भारत में किसके समय हुई? तो रेलवे और टेलीग्राफ की जो शुरुआत होती है वो भारत में लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड पर होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? राइट आंसर है। 34 के बाद क्या आता है? 35 आता है। तो भारत का आधुनिक स्थापत्यकार यानी कि मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया किसे कहा जाता है? तो भारत का आधुनिक स्थापत्य कार्य जो है, तो 35 का आंसर क्या है? लॉर्ड डलहौजी हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 के बाद क्या आता है? 36 आता है। भारत में स्थानीय सुशासन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की शुरुआत किसके समय हुई? तो किसके टाइम पीरियड में होती है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की? तो 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड रिपन। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के समय लागू हुआ? तो हमारा कौन सा क्वेश्चन नंबर आ जाता है अब? ये कौन था? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट था ना। अब 37 नंबर आ जाएगा। कौन सा है? 37 नंबर। तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के समय लागू हुआ? तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 जो है वो लॉर्ड कर्जन के टाइम पीरियड में लागू होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर है। फिर 37 के बाद क्या आता है?
38 आता है। तो अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की स्थापना के समय वायसराय कौन थे? तो जो अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की जब स्थापना हुई थी उस टाइम पीरियड पे वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन जो थे उस टाइम पे क्या थे? वायसराय थे। 38 का आंसर ऑप्शन नंबर बी है। 38 के बाद क्या आता है? क्वेश्चन नंबर 39 आता है। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वायसराय के समय हुई थी? तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वो लॉर्ड मिंटो के टाइम पीरियड पे होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिंटो मॉर्ले सुधार कब लागू हुआ था? तो मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम एक है जो कि कब लागू हुआ था? तो ये कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 40 है ना? कब लागू हुआ था? 1909 में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? राइट आंसर है। यानी कि मॉर्ले मिंटो एक्ट अधिनियम जो है कब लागू हुआ था? 1909 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है 41 नंबर कि रोलेट एक्ट किस वायसराय के समय लागू हुआ था? तो रोलेट एक्ट जो है वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम पीरियड पे लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? राइट आंसर है। 41 के बाद क्वेश्चन नंबर 42 आता है कि हंटर कमीशन की स्थापना कब हुई थी? तो हंटर कमीशन की स्थापना जो है वो 1882 में होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 43 नंबर, साइमन कमीशन का विरोध किस नारे से किया गया? तो साइमन कमीशन का विरोध जो है वो किस नारे से किया गया था? साइमन गो बैक। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। साइमन गो बैक से क्या किया गया था? साइमन कमीशन का क्या किया गया था? विरोध किया गया था। आई होप सो आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।